हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंग्लिश क्लासेस। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वॉइस चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वॉइस कैसे जनरली अर्थ होता है आवाज़, साउंड जिसको बोलते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से जब पढ़ा जाता है तो वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। अब वॉइस होता क्या है समझिएगा। बताया जाता है कि कोई काम सीधा सीधी किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो उसको एक्टिव माना जाता है, और जो जिसमें सब्जेक्ट पर ही कोई एक्शन का प्रभाव पड़ता है तो उसको पैसिव माना जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि वॉइस वर्ब का एक रूप होता है, वर्ब का रूप होता है जिसमें जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है या सब्जेक्ट पर ही किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है, वही वॉइस कहलाता है। देखिएगा, वॉइस is the form of a verb which is used to indicate whether the subject of the verb, whether the subject of the verb performs or receive द एक्शन। ये आपका वॉइस का डिफिनेशन हो गया। देखिएगा, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस क्या है? फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया का एक रूप है। विच इज यूज्ड टू इंडिकेट, जो ये संकेतित करता है या ये सूचित करता है कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या तो सब्जेक्ट में वर्ब परफॉर्म्स, या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और रिसीव द एक्शन, या किसी एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट या तो एक्शन करता है या किसी एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं कि आई हेल्प यू। तो देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है या सब्जेक्ट पे ही किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा जी? आई हो गया। ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा जी? यू आर हेल्प्ड बाय मी। तो उसमें सब्जेक्ट क्या करता है कि एक्शन को रिसीव करता है, तो उसको वो पैसिव सेंटेंस कहलाता है या पैसिव वॉइस कहलाता है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके दो काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस जो होते हैं दो होते हैं। देयर आर two kinds of voice। पहला एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्तवाच्य। दूसरा आपका पैसिव वॉइस, जिसे कहा जाता है कर्मवाच्य। ये आपके दो काइंड्स होते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिए। वॉइस के दो काइंड्स होते हैं ये बताया गया, लेकिन आप लोग को बता दें हम कि वर्ब के रूप के कारण ही, वर्ब के जो रूप होता है, वर्ब के रूप के कारण ही किसी सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहा जाता है। और इसी वजह से दो कारण भी होते, दो टाइप्स भी होते, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस
तो बताया जाता है कि व्हेन द सब्जेक्ट डज when the subject does the action, the verb is in the verb is in the active voice. When the subject does the action, the verb is in the active voice. यानी वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता हो, वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, उस सेंटेंस के वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। किस वॉइस में जी? पैसिव वॉइस में। सिंपल भाषा में कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कोई क्रिया करता है, तो उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। देखिएगा, इसका हिंदी भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यदि किसी सेंटेंस का यानी कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कार्य करता हो तो वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस में कहलाता है। इससे क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे हम बोले कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन खुद कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। और हम बोले कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस हो गया। माई मदर कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी, एक्टिव वॉइस हो गया। सी विल गो टू कॉलेज, और कॉलेज जाएगी, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। देखिएगा एग्जाम्पल 2 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम बोले कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा देखिएगा, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। ये सेंटेंस किस में हो गया जी? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन कर रहा है। दूसरा देखिएगा, सी स्पीक्स इंग्लिश, से स्पीक्स इंग्लिश, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन कर रही है, वो क्या करती है जी? अंग्रेजी बोलती है। तो ये जो आपका हो रहा है, यदि सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब का वर्ब किस में क्या कहलाता है जी? एक्टिव वॉइस में कहलाता है। यानी उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हम बोले सी मैक्स अ केक, वह केक बनाती है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट एक्शन करे तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। सो खूब अच्छे ढंग से लिख लीजिए। दूसरा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि बताया जाता है कि इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट पे ही किसी कार्य का घटित होता है, तो उसको पैसिव वॉइस में कहा जाता है या समझा जाता है। क्लियर? If the subject receive the action, if the subject receive the action, the verb is in the verb is in the passive voice। देख लीजिए, इफ द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यदि सब्जेक्ट किसी कार्य को रिसीव करते हैं, यानी सब्जेक्ट पे किसी कार्य का कुछ घटित होता है, तो द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। तो वर्ब किस में समझा जाता है? पैसिव वॉइस में समझा जाता है। इसका हिंदी हम नीचे लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। जब वर्ब का सब्जेक्ट
वर्ब नहीं, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य का फल पाने वाला हो, कार्य का फल पाने वाला हो, तो वर्ब का वरूप, रूप पैसिव वॉइस कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है, वर्ब का रूप पैसिव वॉइस कहलाता है। देख लीजिएगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य का फल पाने वाला, यानी सब्जेक्ट ही कार्य को रिसीव करता हो, तो वर्ब का रूप क्या कहलाता है जी? पैसिव वॉइस कहलाता है। ऊपर आपका ये इंग्लिश हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, नोट कीजिए। उसके बाद से हम एग्जाम्पल आप लोगों को खूब अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, हम पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस तो बता दिए क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखिएगा। पहले एक्टिव में दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में। जैसे यहाँ पर लिखे कि समीर प्लेस क्रिकेट, समीर प्लेस क्रिकेट, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, क्योंकि समीर यहाँ पर एक्शन कर रहा है, समीर क्रिकेट खेलता है, तो ये समीर क्या आ गया जी? सब्जेक्ट हो गया। ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऐसे रूल आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ बता दे रहा है, क्रिकेट यहाँ लिख दिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बी फॉर्म क्या होगा जी? इज। उसके बाद से प्लेस का V3 प्लेड। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पैसिव वॉइस का मेन वर्ब जो होता है V3 यूज किया जाता है, प्लेड। और उसके बाद से बाय, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, क्लियर। जैसे कि क्रिकेट समीर के द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ कार्य का प्रभाव या कार्य को रिसीव कौन कर रहा है जी? सब्जेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम बोले आई हेल्प यू, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे जी? यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यू। उसके बाद से आर हेल्प्ड, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो यू आर हेल्प्ड बाय, आई यहाँ सब्जेक्ट है तो इसको मी बना देंगे, तुम्हें मेरे द्वारा मदद किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।